फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। देखिए सिंपल पे वालों ने कैसे मेरे साथ भी फ्रॉड कर लिया। ठीक है। अब कैसे फ्रॉड किया, जोमेटो पे सिंपल पे वालों ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। अब मैं इस फ्रॉड का शिकार भी हो गया हूँ। आज की वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, आज की वीडियो जानकारी से रिलेटेड है। कैसे आजकल के ये ऑनलाइन के ज़माने में, ऑनलाइन पेमेंट के ज़माने में कैसे फ्रॉड होते हैं और नए नए तरीके से फ्रॉड होते हैं और कैसे आप इनसे बचें। तो जैसे मैं शिकार हो गया हूँ इस फ्रॉड का, आप शिकार ना होइए। तो मैं आपको बताता हूँ हुआ ये कि मैं आपको, चलिए मोबाइल पे मैं स्क्रीन पे चला देता हूँ, आपके बगल में स्क्रीन चल रही होगी, आप देख रहे होंगे कि कैसे मैंने पहले जोमेटो पे एक ऑर्डर किया था। जोमेटो मैंने एक ऑर्डर किया आज खाने के लिए, ठीक है ना। देखिए मैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, चाइनीज हंट एक है रेस्टोरेंट, वहाँ से मैंने ऑर्डर किया था। ठीक है, 174 रुपये का था। इसको देखिए, इसमें आपका ये पेमेंट नहीं दिख रहा है कि कितने रुपए का हुआ था। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा है। ये पहले का था, तो ये इसमें तो दिख रहा है, देखिए। ठीक है, तो ये जो मैंने आज ऑर्डर किया है चाइनीज हंट से, ठीक है, तो इस पे हुआ ये कि जैसे मैं हमेशा ऑर्डर करता, इधर काफ़ी समय से मैंने जोमेटो पे ऑर्डर नहीं किया था, तो आज काफ़ी दिनों बाद मुझे ऑर्डर करना पड़ा, तो मैंने इस पे ऑर्डर कर दिया। ठीक है, तो ऑर्डर करते समय जैसे कूपन कोड आता है, कूपन वाला जो होता है जिसमें कुछ रुपए डिस्काउंट मिल जाते हैं, कुछ परसेंट डिस्काउंट हो जाते हैं, तो मैंने कूपन वाले को टच किया, तो सबसे ऊपर जो था वो सिंपल का दिख रहा था और 30 रुपये माइनस हो रहा था, और वो क्लिक हो रहा था, बाकी सब कोई भी क्लिक नहीं हो रहा था, टच काम नहीं करता। इसका मतलब वो मेरे लिए, हम उस पर मतलब वो अप्लीकेबल नहीं होंगे, इसलिए नहीं टच हो रहा था। पल करके कुछ लिखा था, तो हमें उस पर ध्यान दिया। मैंने कहा एलिजिबल है तो भाई इसको कर देते हैं। ठीक है, मैंने जैसे टच किया तुरंत अप्लीकेबल हो गया, 30 रुपये मतलब कम हो गया जो टोटल पेमेंट था, और फिर मैं आप वो भी हो गया। तो जोमेटो वाला जब डिलीवरी बॉय जब लेके आया सामान, तो मैंने उसको कहा कि भैया आप लोग ऑन कैश ऑन डिलीवरी मैंने किया था, तो कैश ऑन डिलीवरी में वो कहा नहीं भैया आपका पेमेंट हो चुका है। तो हमने कहा चेक करो, चेक किया, मैंने उसको अपना नंबर दिया कि भाई लो नंबर ले लो, मोहम्मद करके कोई नाम था, तो मैंने कहा भाई नंबर लो ले लो, बाद में हो सकता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम्हें पूछा जाए। तो बाद में मैंने सर्च किया कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो मैंने इसका अभी कस्टमर, अभी तो कस्टमर कस्टमर सपोर्ट में भी अब ये कि आपको कस्टमर केयर नंबर नहीं मिलता है। ठीक है ना, चैट कर सकते हैं, जो ये बताएंगे ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसी प्रॉब्लम में से आपको गिनाना है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप नहीं बता सकते हो। तो जोमेटो मैंने बहुत सर्च किया, तो मुझे कस्टमर केयर का नंबर नहीं मिल रहा था, और जो मुझे प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही थी। ठीक, तो जोमेटो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि मुझे जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा था। ठीक ना, इनके जो भी ऑप्शंस मिल रहे थे, मैंने बहुत देर से मैं इस पर लगा था हेल्प वाले में। उसका बाद मैंने जाके गूगल पे सर्च किया, तो वहाँ पता चला कि एक वेबसाइट है सिंपल, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, इस पर सर्च वर्च किया, तो उस पर भी वो कस्टमर केयर कोई नंबर वंबर नहीं है अवेलेबल। ठीक है, और बाद में पता चला कि वो पहले ही पेमेंट कर देते हैं, जैसे एक बार टच करोगे पेमेंट कर देंगे। और अब देखिए कैसे मूर्ख बनाया गया है। अभी आप कहेंगे ये तो सर मुझे भी पता है कि ये वन टच पेमेंट होता है, लेकिन कैसे इन्होंने मूर्ख बनाया। और इस पे कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं था सिंपल वाले पर, ठीक ना। तो फिर इसमें हुआ क्या कि मैंने इस पे कभी आईडी तो बनाई नहीं थी। अब इसमें देख रहे आईडी के लिए केवाईसी की जरूरत पड़ती है, ये वो फलाना नमा का कई चीज़ों की जरूरत पड़ती है। मैंने कोई आईडी बनाई नहीं ना मुझे कुछ। मैं हमेशा से जोमेटो पे ऑर्डर करता था। ठीक है, जब भी पहले ऑर्डर करता था उसमें जो भी मिलता था मुझे अप्लीकेबल होता था, मैं तुरंत अप्लाई करता था, तुरंत हो जाता। जो एलिजिबल नहीं होता था वो मुझे उस पर टच ही नहीं होता था ऑर्डर करने पे। ठीक ना, मैं ज़्यादा इंटरनेट का ऑनलाइन का जानकार नहीं हूँ, मैं अपने आप को नॉर्मल मान रहा हूँ। और जो आप सब भी हैं, अब जो हाई लेवल के जानकार है तो उनकी बात अलग की, मैं नॉर्मल इंसानों की बात कर रहा हूँ, जो एक नॉर्मल रोजमर्रा में जोमेटो थोड़ा ऑर्डर कर लिया, ये कर लिया, कूपन कोड मिल गया, चलो भाई इससे डिस्काउंट ले लिया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक ना, तो ये, तो इसने उसमें कोई पेमेंट का मतलब, इन्होंने कभी कोई, मैंने कभी कोई केवाईसी नहीं की, ना कभी इसका ऐप को डाउनलोड किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, और इन्होंने मेरा पेमेंट कर दिया। अब उसमें दिखा रहा 15 दिन के अंदर आप अगर पेमेंट नहीं करेंगे 15 दिन के अंदर, तो उसके बाद ये 200 प्लस प्लस और जीएसटी लगेगा, फिर उसके बाद 20% ब्याज लगता है, पता नहीं क्या क्या फलाने वाला 10 तरह की चीज़ें उन्होंने बताई। अब हुआ क्या, फ्रॉड कैसा हुआ, मुझे ना इसके पे कोई आईडी बनानी थी ना कुछ था। ठीक ना, अब मुझे कहना है कि भैया इसका रुपया दे तुरंत मुझे, इससे मैं अपना पेंट छुटाऊँ, लेकिन क्या है, ऐसे नहीं छुड़ा सकते हैं। अब आपको इस पर आईडी बनानी पड़ेगी भैया। ठीक है, मैं इधर उधर बहुत सर्च कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो अब मुझे लास्टली क्या करना है, इस पर आईडी बनानी है। अब केवाईसी जमा करना है बना के पूरा, इस पे आईडी बनाएंगे, फिर इसका पेमेंट करेंगे, फिर इसकी आईडी डिलीट करेंगे। तो ये जबरदस्ती इन्होंने अपने यहाँ मुझे कैसे अपनी आईडी बनवा ली, किस तरह से फ्रॉड किया इन्होंने। ठीक है, अब फ्रॉड में रुपए तो मेरा नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि भाई मतलब रुपए का तो कोई फ्रॉड नहीं हुआ, लेकिन धोखेबाजी वाला काम हुआ। रुपए तो इन्होंने तुरंत मेरा पेमेंट कर दिया,
अब मैं तो कूपन कोड समझ रहा था, वो एक कूपन कोड है, मैंने कूपन कोड टच किया तुरंत एलिजिबल हो गया। अगर मैंने इस पर कभी आईडी बनाई होती तब तो ये कूपन कोड अपना दिखाते, ऐसा तो कुछ था नहीं। और जोमेटो वालों को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से ये धोखेबाजी करते हैं दोस्त। अब कहीं भी इसमें आपको ये सीखना चाहिए कि कहीं पे भी अगर कूपन कोड कुछ आ रहा है तो कूपन कोड को देख लेना भाई, क्या एलिजिबिलिटी है, क्यों दिए आपको कूपन मिल रहा है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि जोमेटो पे ऑर्डर कर रहे हो, स्विगी पे ऑर्डर कर रहे हो, कूपन फटाक से मिला तुरंत कर दिया, उस पर टच कर दिया, फटाक से अप्लीकेबल हो गया। ये अब हर चीज़ को एलिजिबल कर देते हैं, ये फटाक से एक्सेस ले लेते हैं। अब मैंने कहा कि ये मेरा रुपया कैसे काटेंगे, बात तो ये भी है कि अगर मैंने रुपया नहीं दिया इनका तो क्या होगा। तो इनका ये भी तरीका है, जो मैं जिस मोबाइल नंबर चला रहा हूँ उससे मेरा आधार नंबर से मेरा जुड़ा हुआ है। मैं एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरे उसमें कुछ रुपए भी होते हैं, ठीक है। तो आधार से ये इससे पा जाएंगे। जोमेटो पे मेरा एड्रेस है, क्योंकि मैं उस पर हमेशा शुरू से ऑर्डर करता हूँ, तो इससे पता चलता है कि हाँ ये मेरा एक एड्रेस भी इस पर दिया हुआ है। तो किस तरह से फ्रॉड करते हैं। अब देखिए क्या लिख के आया था, देखिए KYC मैंने इसमें डाउनलोड किया था, SIMPLNEW, ठीक है ना। ये लिख के आया था 30 रुपये छूट मिला था, 174 रुपये का मैंने ऑर्डर किया था, ठीक है ना। ये पूरा है इसमें जोमेटो फूड डिलीवरी, देखिए हाका नूडल और वेज मोमोज मैंने ऑर्डर किया था, ठीक है। तो आप नहीं चाहते हैं कि मुझे इस पे आईडी बनानी है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जॉब अब नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे खाते में कुछ रुपए भी होते हैं। अब मैं इस तरह की मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे इस पे आईडी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐसी स्थिति में मुझे डाल दिया कि मुझे इस पे आईडी बनानी पड़ेगी। इस पे मुझे आईडी बनानी पड़ेगी, KYC बना करना पड़ेगा, फिर उसका आईडी बनाएंगे, इनका पेमेंट करेंगे, फिर उसको आईडी को बंद करेंगे। ये घटिया तरीका होता है अपने वेबसाइट का, अपने चीज़ों का मार्केटिंग करने का तरीका। कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए, मार्केटिंग का ये तरीका बनाया गया है। जिसको आवश्यकता है पहले रुपए की, जिसके पास रुपए नहीं आप उसको दो। मुझे नहीं आवश्यकता है कि आप 174 रुपये ज़बरदस्ती मुझे पकड़ा के अपने पर आईडी बनवा लिया मुझसे। तो ये ऐसे फ्रॉड से बचिए, ठीक है। और आराम से एक्सेस मिल जाता है इन लोग को तुरंत। ये इन पे पहली बात तो मुझे एलिजिबल दिखाना नहीं चाहिए। आज तक मैं जब भी जोमेटो पे ऑर्डर करता था तो उस पर एलिजिबल दिखाया जाता था कि इस चीज़ पे एलिजिबल हो, तो उस पर मैं क्लिक करता था। इस पर मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, मैंने कभी ना इस पर आईडी बनाई ना कुछ किया। आप कैसे उस पर टच करवा दिए और मुझसे मेरा पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट कर दिया तो आप लो इस पर आईडी बनाओ, तब इनका पेमेंट करें हम। इसमें मुझे आईडी बनानी नहीं चाह, मैं आईडी बनाना नहीं चाह रहा था। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ, मुझे आईडी इस पर नहीं बनानी थी, मुझसे इन्होंने ज़बरदस्ती आईडी बनवाई। इस पर जबरदस्ती पहले पेमेंट, धोखे से पेमेंट किया इन्होंने, धोखे से मेरा पेमेंट करके अपने पे एक आईडी बनवा ली। तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या जिनके पास खाते में अच्छे खासे रुपए रहता है, तो अगर आप जोमेटो पे ऑर्डर कर रहे हो या किसी चीज़ पे आप कोई सेवा ले रहे हो, ओला उबर जो भी चीज़ ले रहे हो, इस सब पे भी अगर आपको कूपन उपन कुछ कोड मिल रहा है, कूपन दिख रहा है, तो पहले उसको देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या है, क्यों आपको कूपन मिल रहा है, ठीक। उसके बाद ही उसका लाभ उठाएं। नहीं तो ये धोखा देंगे और ज़बरदस्ती फिर आपसे आईडी बनवाएंगे। अगर आईडी नहीं बनवाएंगे तो 15-20 दिन, 1 महीने बाद ये सब आपके पास भेजेंगे। तो जितना रुपए का आपका पेमेंट था उससे कहीं ज़्यादा। ये तो छोटा सा बात था, 174 रुपये की थी, ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, रुपए की बात नहीं है। लेकिन बात है धोखा देने की, बात है मार्केटिंग। ऐसे धोखा दे के आप उसका पेमेंट करवा के उससे अपनी आईडी बनवा ले रहे हो अपने पे। अगर आप में दम होता आपके इस चीज़ों में, तो आप मेरे सामने प्रचार उचार आता रहता, तो मैं देखता कि हाँ भाई ये अच्छी चीज़ है, चेक करता, तो फिर मैं उस पर आईडी बनाता, ठीक है। तो आप इस तरह के फ्रॉड से बचिए। आज की वीडियो कोई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं थी, आज की वीडियो जानकारी से रिलेटेड थी। जानकारी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन के ज़माने में फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, खासकर उनके साथ जो ज़्यादा एज के हैं, बुजुर्ग व्यक्ति, जो ज़्यादा इस सब टेक्नोलॉजी को उतना नहीं समझते हैं। इस पर पेमेंट वेमेंट उनको मजबूरी पड़ती है इस पर पेमेंट वेमेंट करना। कई सारे मेरे ऐसे स्टाफ है मेरे साथ के हैं जिनके साथ कई बार ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका है। तो लेकिन मैं उसमें देखता हूँ कहीं OTP की गलती कर देते हैं, OTP बता देते हैं, तो कहीं वो एक्सेस दे देते हैं अपने मोबाइल का, ठीक है ना, पासवर्ड गलत धोखे से उनका चला गया। इस तरीके से होता है और उनके लाखों का रुपए वारा नहीं आ रहा हो जाता है, लाखों रुपए, ठीक है ना। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरी कोई गलती नहीं थी। कूपन वाला आया, मैंने टच किया, उसमें जो एलिजिबल होता है वो टच किया मैंने, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि ये वेबसाइट है कोई, और वेब सिंपल न्यू करके लिखा था। मुझे नहीं पता चला ये सिंपल वेबसाइट जो चलती है, जो पहले पेमेंट करता था, ये वो वाली चीज़ है। उसमें कुछ तो लिख के देना चाहिए था, जोमेटो वालों को भी पता तो चलना चाहिए मुझे। और धोखे से आप पेमेंट करवाते हो, अब रुपये हम कैसे वापस करें?
तो इसके लिए आप भाई आईडी बना लीजिए, उस पर आईडी बनाइए, केवाईसी पूरा जमा कीजिए, उसके बाद आईडी बनाइए, फिर रुपए उसका पेमेंट कीजिए। अब इसके बाद मुझे एक और भी आईडी बना के उस पर पेमेंट करो, फिर मुझे उस आईडी को डिलीट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से सीखिए। और मैं तो इस तरह का फ्रॉड का शिकार हुआ हूँ, और आप इस तरह के फ्रॉड का शिकार ना हो। अगर आपकी जो इच्छा है जिस पे आपको आईडी बनानी है, आप चाचे पर के तभी आईडी बनाएं। फ्रॉड करके कोई आपसे आईडी अपने मतलब वेबसाइट पे या अपनी ऐप पे आईडी आपसे ना बनवाएं। इस चीज़ से आप सजग रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।